हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम लोग CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 18 जनवरी 2017 का एक पेपर। इस पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3x प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3x इज ग्रेटर दैन 2 माइनस 4x इज स्मॉलर देन 3x माइनस x अपान 3। तो इस आधार पे हमको x की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग पाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 20 माइनस 15x, या इन दोनों को अगर हम साथ में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 12x। ठीक है, ये ग्रेटर देन है किससे भाई? 2 माइनस 4x से। इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें तो हम लोग क्या पाएंगे? 8x स्मॉलर देन है 18 से, या x स्मॉलर देन है 2.25 से। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग पाएंगे 2 माइनस 4x स्मॉलर देन है 3x माइनस x अपान 3 से, या हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस x, तो 8x हो जाएगा। 8x अपान 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12x। ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे तो 20x जो है ग्रेटर देन होगा 6 से। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन होगी 0.3 से। माने हम ये कह सकते हैं कि जो x का मान है वो 0.3 और 2.25 के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो इसमें फिट बैठता है, वो है 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9% की छूट देने पर एक कपड़े धोने की मशीन की बिक्री मूल्य 14,000 है। यदि छूट 22% दी जाती है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? हम मान लेते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य था वो 100 यूनिट था, तो अगर उस पर 9% की छूट दी जाएगी तो ये 91 यूनिट हो जाएगा। 91 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 14,000 रुपये। आगे हमसे कह रहा है कि इस पर अगर 22% की छूट दी जाएगी तो ये कितना हो जाएगा भाई? 78 यूनिट, और इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 14,000 बटे के 91 गुणे के 78, तो 13 7 91, 13 6 78, 7 से इसको हम लोग 2 बार में काट देंगे, 2000 गुणे 6 12,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चावल व्यापारी 3,344 रुपये में 22 कुंतल चावल खरीदता है। 24% चावल परिवहन में खराब हो जाता है और उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? तो पहली बात तो हम ये कह लें कि अगर इसको खराब होने वाले से हमको कोई मतलब है नहीं, है ना, वो हम मात्रा डिसाइड करते टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। 3344 है, इस पर अगर 30% का हमको लाभ करना होगा तो हम कितना लिखेंगे भाई? इतना लिखेंगे, ये इतनी राशि हमको प्राप्त करनी है। और अगर 24% नष्ट हुआ है तो बची हुई क्वांटिटी कितना होगी भाई? हम लोग ये कह सकते हैं कि कितना कुंतल था? 22 कुंतल था, तो इसका 24% अगर नष्ट हुआ तो 76% बचा होगा। तो अगर हम इससे भाग दें तो हमको दर निकल करके आ जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 हम इसको चेक करते हैं एक बार, 22 एकम 22, 11 बचेगा 114 हो जाएगा, 22 5 110, 4 बचेगा 44, 22 गुना 44। ठीक है, 76 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 260 रुपये दर हमारी होनी चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर वाला इक्वेशन है, ये दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy, ये आपका डी वाला ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है? तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि 1350 गुणे के 5/18 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 18 से हम लोग काटें
तो 18 7 126, 18 5 90, 75 5 कितना हो जाएगा भाई 375 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है tan 330 अंश का मान। तो tan 330 अंश तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan 30 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, ऋण 1/3। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 3/4 धन 8/9 का मान। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 3 27 धन 32/36, माने ये कितना हो जाएगा 59/36। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि साइन ए बटे के करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है हमसे। तो ये साइन है, ये कितना हो जाएगा, करड़ी में कास स्क्वायर है, या हम इसको खाली कास से लिख सकते हैं। तो इसका मान हो जाएगा tan ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 1 माइनस कास ए बटे के 1 प्लस कास ए का मान। ठीक है, तो हम इसमें अगर 1 प्लस कास ए और 1 प्लस कास ए का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए और ये 1 प्लस कास स्क्वायर कास ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन ए अपान 1 प्लस कास ए हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो रेखाओं का ढाल 1 और 1/3 है। इन दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो साफ ही दिख रहा है कि ये tan 15 अंश हो जाएगा। तो बराबर हम कर लेंगे तो 15 अंश का कोण आ जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि कैसे। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, m1 माइनस m2 बटे के 1 प्लस m1 डॉट m2। अब m1 का मान 1 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, ये 1 प्लस 1 जुड़े के 1/3। अब इसको ये हम देख रहे हैं कि tan 45 अंश, ये tan 30 अंश, 1 प्लस tan 45 और tan 30 अंश। और ये किसका सूत्र है भाई, tan 45 अंश माइनस 30 अंश का, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 अंश। कंपेयर कर लेंगे तो थीटा बराबर 15 अंश। इस क्वेश्चन में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके मूल हमसे पूछ रहे हैं। तो समीकरण को देख लेते हैं। 21x स्क्वायर ऋण 37x ऋण 28 बराबर 0। तो अगर हम लोग इसको 49 12 पे तोड़े तो 9 दूना 18 8 एकम 8। हाँ 49 12 पे एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 21x स्क्वायर ऋण 49x धन 12x ऋण 28 अगर हम लोग करें तो इसमें से कॉमन बचेगा 7x। तो ये कितना हो जाएगा भाई 3x ऋण 7, और ये यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 3x ऋण 7। फिर 3x ऋण 7 अगर कॉमन ले लें तो 7x 4 आ जाएगा इधर। तो x का एक मूल 7/3 और एक मूल कितना आ जाएगा भाई ऋण 4/7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की चौड़ाई के आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुकती हुई फर्श है। वह अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा और दूसरी ओर 3 मीटर गहरा है। इस पूल को पूरी तरीके से भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। बेसिकली हमसे आयतन पूछ रहा है। तो 12 गुणे 25 है गुणे 2 धन 3 के बटे 2 कर लें हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 25 गुणे 2.5। तो 12 में अगर हम 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। 30 गुणे 25 कर लें तो 750 आ जाएगा। ठीक है, इकाई इसका किस काहे में है भाई, मीटर में है, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीयूष ने 30 दिन में एक कार्य का 1/3 भाग पूरा कर लिया। माने हम ये कह सकते हैं कि पीयूष 90 दिन में पूरा कार्य कर सकता था। ठीक है,
अगर 1/3 काम 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा भाई? 3 गुना कर देंगे तो 90 दिन में। अगली लाइन में कह रहा है कि संजीव बचा हुआ कार्य 60 दिन में पूरा कर रहा है। 1/3 काम हो गया था तो 2/3 काम बचा हुआ था। अगर ये 60 दिनों में हो रहा है तो एक काम कितने में ये भी करेगा भाई? इधर भी हम 3/2 का गुणा करेंगे तो ये फिर 90 में आ गया। माने संजीव भी इसको 90 दिन में कार्य को कर सकता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। 90 यूनिट काम मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि पीयूष 1 यूनिट काम कर सकता है 1 दिन में और संजीव भी 1 यूनिट काम कर सकता है 1 दिन में। दोनों मिलकर 2 यूनिट काम करेंगे तो 90 कार्य कितने दिन में लगेंगे भाई? 45 दिन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोण अपने पूरक से 2 गुना बड़ा है तो कोण का माप क्या है? मान लेते हैं कि कोण x है तो इसका पूरक कितना होगा भाई? 90 ऋण x। तो ये कह रहा है ये इसका दूना है, माने हम इधर 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस 2x। इसको इधर भेज देंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 60 अंश। ठीक है, कोण ही पूछ रहा है तो 60 अंश ही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कई बार ऐसे सिचुएशन में आपसे पूरक कोण पूछ लेगा तो वो आपको 30 पे लिखना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद 33 और ऋण 57 है। यदि श्रृंखला में 16 पद हैं तो योग क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि योग का सूत्र होता है भाई n/2 a + l। जहाँ ये अंतिम पद है, ये पहला पद है और ये पदों की संख्या है। तो 16/2 8 हो जाएगा। ए का मान दिया हुआ है 33 और ऋण 57। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? 8 गुणे के ऋण 24, 20/160, 4/32 ऋण 192 हो जाएगा समय से। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 27 की संख्या का 3.6% है। तो हम मान लेते हैं कि x का 3.6% है। तो x का मान कैसे निकलेगा भाई? 27 गुणे 100 बटे के 3.6, या इस दशमलव को हम हटा लें तो यहाँ ये 0 और बढ़ जाएगा। अब अगर हम 9 से काटें तो 9 तरीके 27, 9 चौके 36, 4 से इसको काटेंगे तो 250 बार में कट जाएगा। 25 या 75 पे एक 0 लगा देंगे, ये x का मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पतंग से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया हमसे, जिसमें पूछा गया कि एक पतंग में और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि दोनों जो विकर्ण होंगे वो संगत त्रिभुज बनाते हैं और यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोपान, गुरु प्रसाद और रीमा का औसत वजन 65 किग्रा है। माने हम ये कह सकते हैं कि सोपान, गुरु प्रसाद और रीमा अगर बटे 3 कर दें जोड़ करके वजन का तो ये 65 आएगा। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं गुणे 3। तो ये बराबर कितना हो जाएगा भाई? 60 तरीके 180, 5 1 15, 195। अगली लाइन में ये कह रहा है कि यदि सोपान और गुरु प्रसाद का औसत वजन 67 केजी है, सोपान और गुरु प्रसाद का, तो इसी तरीके से 2 का उधर गुणा कर देंगे। 67 दिया हुआ है तो 67 गुणे के 2 बराबर ये कितना हो जाएगा भाई? 134 हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि गुरु प्रसाद और रीमा का औसत वजन, गुरु प्रसाद और रीमा का औसत वजन 57 है तो 57 गुणे के 2 114 हो जाएगा। अगर इस समीकरण को 2, 3 और इसको 1 मान ले, आगे हमसे क्वेश्चन में गुरु प्रसाद का वजन पूछ रहा है तो समीकरण 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे भाई? 248। ठीक है, इसमें से अगर समीकरण 1 को घटा दें 195 घटा दें तो हम क्या पाएंगे? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे, और एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा और जी का मान हमको मिल जाएगा 53 kg। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,600 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? माने ब्याज पूछ रहा है 9,600 रुपये पे। तो हम पहले एक समझ लेते हैं कि 1 जनवरी को 9,600 रुपये निवेश किया गया है तो ये 6 महीने में, पहले 6 महीने के लिए 5% लाभ अर्जित करेगा। फिर अगले 6 महीने के लिए
फिर इसी पर 5% का और लाभ अर्जित करेगा, चक्रवृद्धि होगा। पहला 6 महीना जब पूरा हो रहा है तो 1 जुलाई को 9,600 रुपये फिर अप्लाई करना, जिसपे खाली 6 महीने के लिए 5% का लाभ होगा। तो अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव ब्याज दर कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा भाई, 5 धन 5 धन 5 पचे 25 बटा 100 माने 10.25, तो कितना हो गया भाई 10.25। अब ये फिर से उतनी ही राशि है तो हम परसेंटेज सीधा ऐड कर दें इसमें, 15.25, ठीक है। अब 9600 का 15.25 हम निकाल लें, ठीक है। तो 96 में अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, लगभग ये 1300-1400 के आसपास आएगा। ऑप्शन को देखते हैं तो एक ही ऑप्शन है जो इसके नज़दीक है, 1464, तो ये हम आंसर चुन लेंगे। हालांकि अगर सारे ऑप्शन एक दूसरे के आसपास होते, मान लीजिए इधर ही 1481 होता, फिर इधर 1392 होता, तो हमको ये गुणा करना होता है ना। अब ऑप्शन में सब दूर दूर है इसलिए हमने 1464 तुरंत चुन लिया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:5 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 के अनुपात में कम हो गई है। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है। माने हम ये मान लें कि पहले जो है टिकट का दाम 3 यूनिट था, अब उसको बढ़ा करके 5 यूनिट कर दिया गया है, ठीक है। जो आने वालों की संख्या है वो 7 यूनिट से 2 यूनिट हो गई है। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम ज्ञात करें तो पहले 21 यूनिट राशि प्राप्त होती थी, अब संकलन कितना हो रहा है 10 यूनिट, माने 21:10 के अनुपात में कमी आई हुई है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है। माने हम ये कह सकते हैं कि ए 15 दिन में टोटल कार्य कर सकता है। अगली लाइन में कह रहा है जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। माने हम ये कह सकते हैं कि 1/5 भाग 5 दिनों में करेगा या पूरा काम 25 दिनों में करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम लोग ये मान लें कि 75 यूनिट टोटल काम है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, दोनों अगर मिल जाएंगे तो 8 यूनिट काम करेंगे, माने ये इतने दिनों में खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है 9 सही 3/8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या है। न्यूनतम भाग तो पहले हम जान लें कि 1 है। 1 का मान क्या होगा भाई, 5 3 8 4 12 1 13 से भाग दे दें तो हम लोग पाएंगे 13 कम 13 13 चौके 52। 1 का मान कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 है एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेच दी जाती है तो उस पर दी गई छूट की दर कितनी है। यानी हम ये कह लें 500 का डिस्काउंट दिया गया है और कितने पे दिया गया भाई 6000 पे, है ना। तो कितना परसेंट उसको डिस्काउंट दिया गया है 50/6 या 25/3% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 855 उम्मीदवारों ने एक नौकरी के लिए अर्जी दी, इनमें से 80% को नहीं चुना गया। तो इस नौकरी के लिए कुल कितने उम्मीदवार चुने गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% लोगों को ही चुना गया होगा। तो 855 का 20% माने 1/5 निकाल लें हम लोग। 5 एकम 5 5 7 35 5 एकम 5 इतने लोगों को चुना गया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का पेपर यहीं समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लोग प्लेलिस्ट में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी पेपर चालू किए हैं, वो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं अगर उससे रिलेटेड आप एक्सपीरियंस हैं तब। और अगर आप CHSL के लिए हैं तो देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं वेरियस एग्जामिनेशन पे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।